जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आपने अपनी शादी ढोल नगाड़े डीजे बाजा पार्टी ये सारी चीजों के साथ कर लिए हैं और आपकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट भी आपने बनवा लिया है, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, ना ही आपकी शादी किसी काम की है। शादी और मैरिज सर्टिफिकेट दोनों ही कानूनी रूप से अवैध हैं और इनको खारिज कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों कहा है, एक्चुअली में मामला क्या है, और अगर आप हिंदू हो तो आपको किस प्रकार की शादी करनी पड़ेगी कानूनी रूप से उसे मान्य करने के लिए, इस वीडियो पर पूरी डिटेल जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लेना। देखिए, मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक महिला की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। मामला शादी का ही था। उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से शादी कर ली थी। उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम के द्वारा उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी जनरेट करवा लिया था, उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हिंदू मैरिज नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म्ड विद द सेरेमनी इन अ प्रॉपर form. Supreme Court. A bench of Justice B.V. Nagaratna and Augustine Georgi Masihi is an order dated April 19 urged young men and women to think deeply about the institution of marriage even before they enter upon it and as to how sacred the said institution is in Indian society. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि यंग वुमेन्स को और मेंस को शादी या विवाह करने से पहले ये चीज सोच लेना चाहिए कि जो भी हम शादी या विवाह कर रहे हैं एक्चुअली में वो किस दायरे में होना चाहिए और कैसे उसे किया जाना चाहिए। विवाह केवल दो लोगों के बीच का एक संबंध नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार भी हैं, ये रीति रिवाज है, ये रिचुअल्स है, ये सेरेमोनी है। इन चीजों को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, और अगर इन्हें डिनाई करके विवाह किया जाता है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये मान्य नहीं होगा, और अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी शादी भी खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू मैरिज एक संस्कार है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो फैमिली का, दो परिवारों का, दो सोसाइटीज का मिलन है, और ये एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप एक हिंदू हैं और हिंदू विवाह करते हैं तो इसके लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7(1) के अनुसार कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। इसमें क्या कंडीशंस हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के 7(1) में क्या ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसे आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी मैरिज कैंसिल कर दी जाएगी, उन्हें देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की यहाँ पर 4 धाराओं की मेन बात करेंगे। पहले तो धारा 3 है, दूसरी धारा 5 है, तीसरी धारा 7 और चौथी धारा जो है वो 8 है। तो यहाँ पर धारा 3 की बात करें तो रूढ़ी या प्रथा या फिर कोई भी ऐसा रिचुअल, आपका कोई रीति रिवाज है जो कि पुराने समय से चल आ रहा हो और जिसे हिंदुओं के समय से किसी कुटुंब, जनजाति या फिर स्थान, समुदाय ने उसे अपनाया हो, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। या तो लड़की के पक्ष का हो या तो लड़के के पक्ष का हो, उसे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा शादी विवाह में। आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि गए आज रास्ता चलते चलते कहीं पर भी शादी कर ली, बोल मैरिज सर्टिफिकेट बना लिए, बोले हमारा विवाह हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा भैया, आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जो रीति है, जो रिवाज है, उन चीजों को आप डिनाई नहीं कर सकते। रिचुअल्स को, सेरेमनीज को आपको मानना पड़ेगा, आपको उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी मैरिज में। इसके बाद आती है धारा 5। धारा 5 में कुछ ऐसे नियम डिफाइन किए गए हैं जिन्हें फुलफिल करना मैरिज के पहले जरूरी है। जैसे कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर का कोई जीवित पत्नी हो और ना तो वधु, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वधु का कोई जीवित पति हो। यानी कि अगर आपकी एक बार मैरिज हो चुकी है तो जब तक आपका तलाक ना हो गया हो तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई जीवित पति पत्नी नहीं होने चाहिए, यानी कि आप अविवाहित पूरी तरह से होने चाहिए। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका तलाक होना जरूरी है, जो कि कानूनी रूप से हुआ हो, इसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से यहाँ पर आप देखिए चित्त विकृत परिणाम स्वरूप विधिमान संपत्ति में असमर्थ ना हो। यहाँ पर विवाह की एज भी बताई गई है, संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य ना हो, या फिर उन्हें उन्मूलता के बार बार दौड़ाना पड़ता हो, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा में दोनों के बीच अनुज्ञात ना हो, वे प्रतिबद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना हो, विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधु ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो ये धारा 5 में कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। इन रूल्स को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप अपनी शादी को एक कानूनी रूप से मान्यता देना चाहते हैं तो। इसके बाद आती है धारा 7, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज्यादा जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धारा 7 के बारे में बात की है। यहाँ पर धारा 7 ये कहता है, एक वर्ड यहाँ पर आता है सप्तपदी। सप्तपदी का मतलब ये होता है कि फेरे लेना, 7 बार फेरे लेना।
तो आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जब विवाह होता है तो पति पत्नियां 7 फेरे लेते हैं। और अगर आपने ये चीज नहीं अपनाई और अगर आपने ये चीज नहीं किया, सप्तपदी विवाह, अगर सप्तपदी कर्म कांड आपने नहीं किए रीति रिवाजों के अनुसार, तो आपके विवाह को बिल्कुल भी कानूनी रूप से वैलिड नहीं माना जाएगा। हिंदू विवाह के कर्म कांड, हिंदू विवाह उनके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीति रिवाज और कर्म कांडों के अनुसार अनुष्ठान किया जा सकेगा, जहां की ऐसे रीति रिवाजों और कर्म कांडों के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्ततः 7 पद चलना आती हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होता है जब 7वां पद चल लिया गया हो। यानी कि अगर आप 3 फेरे लगा लेते हैं तो आपका वो विवाह संपन्न नहीं हुआ जब तक कि आप 7 बार पति पत्नी चल न ले, अग्नि के समक्ष 7 फेरे न ले ले। जिसे कहते हैं कि 7 फेरों के 7 वचन भूल न जाए, तो यहाँ 7 वचन अगर आप नहीं लेते हैं या 7 फेरे नहीं लेते हैं तो कानूनी रूप से आपकी शादी मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट धारा 8। धारा 8 के अनुसार आपके विवाह का पंजीकरण है कि आप अगर हिंदू हो और आपके विवाह का पंजीकरण किया गया है, मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया गया है, लेकिन अगर आपका विवाह धारा 7 की कंडीशंस को फुलफिल करके नहीं हुआ है, यानी कि आपका विवाह धारा 7 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका मैरिज सर्टिफिकेट खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेन तौर पर आज के टाइम पर जो सिचुएशन चल रही है कि बिना किसी अपने संस्कारों को माने हुए, बिना रीति रिवाजों को माने हुए जो लोग शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, उन चीजों पर ज्यादा फोकस डाला है कि हमें एक बार सोचना चाहिए। और जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 7 है, उसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें ये जो यहाँ पर वर्णन किया गया है सप्तपदी का और जो भी यहाँ पर रीति रिवाज बताए गए हैं, उन रीति रिवाजों को फॉलो करना है, या तो लड़की के पक्ष का या तो लड़के के पक्ष का फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।